हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस फोर्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। उसके बाद में आपको इसी वीडियो के अंदर लास्ट में ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल जाएगा। आप वहां से देखकर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुई का पानी के ऊपर, ठीक है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। तो सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, फराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, फराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो फराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लैंप की बत्ती, ठीक है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि किस कारण से चढ़ता है। तो कैपिलरी के कारण से चढ़ता है। ठीक है, कैपिलरी के कारण से लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है जो कि आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना था। आप जिन्होंने भी कमेंट किया है वो अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। तो सुई का पानी के ऊपर तैरने का पृष्ठ तनाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैपलर ने की थी। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज कैपलर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने उत्तर ध्रुव की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आर्गन भरा होता है। तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है। तो टंगस्टान से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टंगस्टान से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, एसआई एकक मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो कूलाम है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो कापर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कापर से तड़ित चालक बनाने की प्रयुक्त धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दाब बढ़ाने, ठीक है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक, तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक जो होता है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब दाब बढ़ने से किसी भी द्रव का गलनांक जो होता है, ठीक है, क्वथनांक, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बल की परिभाषा मिलती है। तो बल की परिभाषा किससे मिलती है। तो गति के द्वितीय नियम से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बल की परिभाषा गति के द्वितीय नियम से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होती है, तो इसलिए तो ऊपर तैरती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, तो आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पुतली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो मानव नेत्र की उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूरदर्शी में किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी में किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है, मतलब मानव नेत्र के उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है, दूरदर्शी में भी किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, सब में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दाब की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कैंडिला मात्रक है। ठीक है, तो कैंडिला मात्रक है, तो कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम, ठीक है, होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वायुमंडल में कमी के कारण। ठीक है, वायु दाब की कमी के कारण। ठीक है, वायु दाब की कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है हवाई जहाज से यात्रा करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है, तो इस्पात में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बोल्ट होता है, बोल्ट जो कि विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल